गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें ये कहा है कि शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो देखिए, एक बनाया हमने कोन, उस कोन के अंदर बनाते हैं उस कोन के अंदर ये एक सिलेंडर। ठीक है, और नाम दे दिया ए बी सी। फिर इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को ई एफ, इस पॉइंट को जी। ठीक है, और ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाला एंगल जो है, इस वाले को बोल दिया अल्फा। ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दिया, नाम दे दिया हमने ओ। चलो अब आगे सोल्व करें। देखो, क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, एक तो हाइट, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, यानी ये ए से लेके ओ ए, ओ ए जो है वो h है। देखो ओ ए इक्वल टू h। ठीक है, फिर राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। दो चीजें दी है, एक तो h दे दिया और एक अल्फा दे दिया। तो देखो, बाकी सब हम एज्यूम करते हैं कि ओ जी, ओ से लेके ये कैपिटल ओ, ओ जी को हमने एज्यूम कर लिया है स्मॉल आर, एंड ओ ई को एज्यूम कर लिया है कैपिटल आर, और सी ई, सी ई को हमने एज्यूम कर लिया है कैपिटल एच। यानी ये कैपिटल एच है और ये कैपिटल आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल आर। इसको भी ऐसे कर दिया, नीचे जो बेस पे सर्कल बनेगा उसकी रेडियस स्मॉल है। अब आते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए ओ जी, इसमें देखो कि ये तो अल्फा है, तो ओ जी, ओ से लेके जी तक ओ जी अपॉन में ओ ए। तो ये तो हो जाएगा कितना, ये अल्फा के सामने जो है ये तो परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन अल्फा हो गया। ओ जी तो है स्मॉल आर, ओ ए है एच, स्मॉल एच इक्वल टू टेन अल्फा, तो आर इक्वल टू एच टेन अल्फा, या एच इक्वल टू आर टेन अल्फा, कुछ भी लिख सकते हैं। एच इक्वल टू आर अपॉन टेन अल्फा। अब आते हैं, देखिए आगे कि वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल टू बी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, पाई आर स्क्वायर एच। अब लेकिन इसमें आर और एच दो चीजें हैं। देखो, तो क्या करें, पूरे को एक ही वेरिएबल में लाना होगा, या तो पूरे को आर में लेके आए या फिर पूरे को एच में लेके आए। अब उसके लिए देखो, अब यहाँ पर मैं एक अलग से कुछ चीज समझा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। चलिए, डिफरेंट कलर ले लिया।
फिर आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए ओ जी सिमिलर है ट्रायंगल सी ई जी, है ना सिमिलर। ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ये छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि एक तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा। ठीक है, इस रीजन से दोनों सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो वो क्या होता है? इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो इसमें देखो, ट्रायंगल का हमने ले लिया ए ओ अपॉन में ओ जी, फिर इक्वल टू सी ई अपॉन में ई जी। ये बन जाएगा, देखो ए ओ कितना है, ए स्मॉल एच ओ जी, ओ से लेके कैपिटल जी स्मॉल आर, सी ई सी से लेके ई तक, तो सी ई है कैपिटल एच अपॉन में ई जी, ई से लेके जी तक। अब ई से जी तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल एच की वैल्यू मिल गई। कैपिटल एच की वैल्यू एच अपॉन स्मॉल आर इंटू आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, ये यहाँ तक है। तो ये अलग से अब इसका इसमें यूज करते हैं। देखो वॉल्यूम बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, एच की वैल्यू एच अपॉन में आर इंटू में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास, स्मॉल आर कितना था, एच टेन अल्फा था। तो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में स्मॉल आर की जगह एच टेन अल्फा, यहाँ पर भी एच टेन अल्फा माइनस कैपिटल आर। एच से ये एच कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम बन गया पाई आर स्क्वायर इंटू टेन अल्फा इंटू में एच टेन अल्फा माइनस में कैपिटल आर। अब जरा क्वेश्चन में देखिए क्या करना था हमें। इसमें एक तो एच गिवन था, है ना, और एक अल्फा गिवन है। तो एच और अल्फा के अलावा, एच और अल्फा तो कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है। तो देखो एक तो इसमें आर है, आर वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, यानी इस पूरे में अब एक ही फंक्शन है और वो कौन है, यानी एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, कैपिटल आर। तो अब उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो सर, अपोन में एन अल्फा आएगा, किसके अपोन, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। अपोन में टेन अल्फा है, पाई आर स्क्वायर अपोन में टेन अल्फा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए। उफ, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस में पाई आर क्यूब अपॉन में टेन। अब निकालते हैं हम डी वी बाई डी एच। अब किया डी वी बाय डी आर, सॉरी एच नहीं, एच तो कॉन्स्टेंट। तो डी वी बाई डी आर कितना हो गया, पाई कैपिटल, ये हो जाएगा टू पाई आर, आर स्क्वायर का टू आर हो गया इंटू में एच हो गया, फिर माइनस पाई अपॉन टेन अल्फा एच, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, आर क्यूब का थ्री आर स्क्वायर। अब करें डी वी बाई डी आर को इक्वल टू जीरो। देखो टू पाई आर एच इक्वल टू पाई थ्री आर क्यूब अपॉन में टेन अल्फा। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो टू एच टेन अल्फा इक्वल टू थ्री आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट में टू एच टेन अल्फा अपॉन में थ्री। प्लस माइनस आएंगे लेकिन माइनस वाला कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रेडियस है आर, तो लेंथ है, एक लेंथ वाला नेगेटिव कैसे हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वायर। देखो
2πh, फिर माइनस में पाई अपॉन 10 अल्फा इंटू में 3r² का 6 इंटू में r। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली जाएगी इस पे, r इक्वल टू रूट ऑफ 2h 10 अल्फा अपॉन में 3। और यहाँ पर गलती कर दी, देखो ये 3πr² था, क्यूब लिखा है, ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो वो बताता हूँ। यहाँ था ये 3r², तो एक r कैंसिल होगा ना, तो यहाँ ओनली r बचेगा, ओनली r है, r कैपिटल R ये आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 2πh माइनस में पाई अपॉन में 10 अल्फा इंटू में 6 इंटू r की वैल्यू है 2h 10 अल्फा अपॉन में 3। इसने तो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये 10 अल्फा से कैंसिल हो गया, तो देखो 2πh फिर माइनस में पाई इंटू में 4, 2 इंटू 2 4 इंटू में h। देखो 4πh 2πh माइनस 4πh माइनस का 2π यानी लेस देन 3। इसका मतलब एट r इक्वल टू 2h 10 अल्फा अपॉन 3 वॉल्यूम इज मिनिमम। ठीक है, कि इस r की वैल्यू पे वॉल्यूम क्या है, मिनिमम। हमें क्या प्रूव करना था, देखिए जरा, हमें प्रूव करना था कि सो दैट, सॉरी मैक्सिमम आएगा, मिनिमम नहीं, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, यही करना था कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम भी निकालना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है कितना, तो वॉल्यूम देखो कहाँ था हमारा, वॉल्यूम की वैल्यू ये दी, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखो पुट r इक्वल 2h 10 अल्फा अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो देखो r की जगह 2h, पहले मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख दी, v इक्वल टू था पाई कैपिटल r² इंटू एच, देखना पड़ेगा तो पाई r² इंटू एच, फिर माइनस पाई r³ अपॉन 10 अल्फा, फिर माइनस पाई r³ अपॉन में 10 अल्फा। तो इसमें पुट वैल्यू पुट कर दें, देखो क्या बनेगा, v इक्वल टू पाई r², r की वैल्यू थी 2h 10 अल्फा अपॉन 3, r की वैल्यू थी 2h 10 अल्फा अपॉन 3, यहाँ हो गया 2h 10 अल्फा अपॉन 3, इसका होल स्क्वायर इंटू में h, फिर माइनस में पाई। नेट प्रॉब्लम अगेन, क्या करें। अब देखो जो वो जो था ना, r तो आया था 2h 10 अल्फा अपॉन 3 और वॉल्यूम था पाई r² h, फिर माइनस में पाई, याद है क्या किसी को, पाई r² h था, फिर पाई r³ और अपॉन में 10 अल्फा था, यही। इसमें देखो r की वैल्यू रखें हम, पाई इंटू 2h 10 अल्फा अपॉन में 3, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में h, फिर माइनस में पाई अपॉन में 10 अल्फा, r की वैल्यू 2h 10 अल्फा अपॉन 3, इसका होल, इधर तो बन गया देखो
2h tan अल्फा अपॉन 3 इस पूरे का होल स्क्वायर और इनटू में पाई। ये तो मैंने कॉमन ले लिया, देखो, या कह दो आर स्क्वायर कॉमन था। क्या बचा यहाँ, तो h बच गया। फिर यहाँ पर 1/tan अल्फा बचा और एक 2h tan अल्फा अपॉन 3 बचा। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, देखो पाई 4h² tan² अल्फा अपॉन में 9 इंटू में h माइनस 2h/3, तो पाई अपॉन में 9 इंटू में 4h² tan² इंटू में h/3, तो 4 पाई अपॉन में 27h³ इंटू में 10² है। देखो शायद यही प्रूव करना था, 4/27 पाई h³ इंटू, हाँ 10² अल्फा। तो यही वॉल्यूम था। अब पिछला पेज है नहीं, वो अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो ग्रुप में भेज दे या मेरे को भेज दे, तो मैं इनको भेज दूंगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, लिया किसी ने स्क्रीनशॉट? अब दोबारा रिपीट करके भी नहीं बता सकते। रिपीट करके क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो जो पिछला पेज था वो तो चला गया। इस क्वेश्चन पे ग्रहण लगा हुआ है, कल भी 3 बार किया था, ये तीनों बार नेट प्रॉब्लम के कारण वो वापस खत्म हो गई। हाँ, तो अगर जिसने भी लिया है प्रियंका, मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना वो स्क्रीनशॉट, तो मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा। कि अगर आप लोगों ने नहीं लिया हो तो फिर आप ग्रुप से ले लो। हाँ, आ गया। और कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें? अरे भाई, सबको पता है ना कि सैटरडे को स्कूल में वैक्सीन लगेगी, तो अपने पेरेंट्स को बता देना। जिस किसी को लगवानी है तो वो पहले स्कूल में अपना नाम नोट करा दे। आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई या कोई भी रिलेटिव्स हैं, वो स्कूल में जाके सैटरडे को, कल सैटरडे को वैक्सीन लगवा सकते हैं। पता है क्या आपको? सुबह 10 बजे से लगेगी वैक्सीन, कोरोना से बचने के लिए। अभी चैप्टर हो गया कंप्लीट। एनडीए वाले कितने बच्चे हैं, जरा हाथ खड़े करो। भाविंदर, कपिल, दोनों है ही नहीं। भाविंदर है एक, तो कपिल दो, बस दो ही जने हैं। बाकियों क्या होगा? अब ये हो गया कंप्लीट, तो फिर अब आगे देखो। अगर फिर जब आप लोग आओगे नहीं तो फिर मैं इसमें कंपटीशन वाला कराऊंगा नहीं।
क्योंकि अब ये कंप्लीट होगी ना, तो अब वो कराएंगे कंपटीशन वाला पार्ट, वहां से शुरू करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी, उसका तो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को इसी में, मैक्सिमा मिनिमा में? ओके, अब हम कर रहे हैं कंपटीशन वाला पार्ट, ठीक है, जो एनडीए वगैरह में पूछा जाएगा। उसमें देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम 3 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो कंपटीशन में आता है, एक टेंजेंट नॉर्मल, और एक मैक्सिमा मिनिमा, ये 3। रेट ऑफ मेजरमेंट तो उतना ही है जितना इसमें कराया है ना, उतना ही, उससे ज्यादा उसमें आता भी नहीं, उतना सफिशियंट है फॉर कंपटीशन। और अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो 3 ही पार्ट है जिनसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। एक तो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। दूसरा दूसरा है कि मैक्सिमम मिनिमा, और तीसरा है ये टेंजेंट नॉर्मल। 3 पार्ट ही है। अब देखो उसमें आपको एक नई चीज बताते हैं, न्यूटन, मैथ में न्यूटन लिबनिटीज फॉर्मूला, इसका यूज होगा अब। ये कब यूज करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, जो लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? अब देखो जरा, डी बाई डी एक्स हो एफ टी से जी टी, या एफ एक्स से करते हैं, एफ एक्स से जी एक्स, फिर यहाँ पर एच टी डी, ठीक है। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या है? यानी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जैसे ऐसे एक्स से एक्स क्यूब, जैसे कोस टी डी टी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले तो कोस का वो होगा इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो साइन एक्स क्यूब, फिर माइनस साइन एक्स। यानी अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स क्यूब, वो डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स क्यूब का, कोस एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये तो आया फंक्शन, और ये आया उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन एक्स का कोस एक्स। तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट सोल्व कैसे करना है वही बता रहे हैं। या तो पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करो, इंटीग्रेशन सोल्व करके उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड ये है न्यूटन लिमिटिस फॉर्मूला, कि इसमें क्या करना है कि पहले तो इस टी की जगह, देखिए ये जो टी है ना, ये वाला टी, इस टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, एच इंटू जी एक्स। फिर अपर लिमिट जो है उसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, फिर माइनस में अब लोअर लिमिट पुट कर दो इस टी की जगह, एच एफ इंटू में एफ एक्स लोअर लिमिट का डेरिवेटिव एफ डैश, ये होता है न्यूटन लिमिटिस फॉर्मूला।
इस पे जैसे एक एग्जांपल और बताऊं मैं, जैसे आपसे ये पूछा कि बताइए डी बाई डी एक्स हो साइन एक्स, साइन एक्स नहीं साइन टी, देखो साइन टी फिर डी, यहाँ कर दिया जैसे एक्स स्क्वेयर से एक्स क्यूब, और इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टी है ना, टी इसकी जगह तो अपर लिमिट आएगी, टी की जगह एक्स क्यूब आ गया, फिर डी बाई डी एक्स हो एक्स क्यूब, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डेरि सॉरी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स हो एक्स स्क्वेयर, देखो साइन एक्स क्यूब का डी एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस में साइन एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, तो ये होगा इस पूरे का डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल करा देते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स हो जैसे रूट एक्स से एक्स माइनस वन, ठीक है, यहाँ ले लिया हमने ई की पावर एक्स डी एक्स, इस बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, ई की सॉरी ई की पावर एक्स डी एक्स नहीं आएगा, ई की पावर टी डी टी आएगा, हालांकि एक्स डी एक्स भी लिखा जा सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ई की पावर सबसे पहले अपर लिमिट रखी टी की जगह, एक्स माइनस वन आ गया, फिर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव किया, फिर माइनस में, अब टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह लोअर लिमिट, टी की जगह आ गया रूट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स हो रूट एक्स, तो ई की पावर एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन हो गया, फिर माइनस में ई की पावर रूट एक्स, और इसका वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यही हमारा आंसर हो गया, ई की पावर एक्स माइनस वन, फिर माइनस में ई की पावर रूट एक्स, और इस पूरे के अपॉन में टू रूट एक्स। समझ में आ गया ये, किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए। न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला कब यूज होता है, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो, तब हमें इसका यूज करना है। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जैसे अच्छा क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स ई की पावर टी टी माइनस वन टी माइनस टू का होल स्क्वायर टी माइनस थ्री इसका होल क्यूब डी टी, देन फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो ये बताना है कि इसके मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट कहाँ पर होंगे, यानी कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा। तो देखो अब इसमें हम कैसे बताते थे, याद करो, मैक्सिमम मिनिमा कैसे बताते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव से या फिर सेकंड डेरिवेटिव से। तो इसमें एफ एक्स का डेरिवेटिव देखो, एफ डैश एक्स निकालूंगा तो पहले तो क्या रखेंगे, ये अपर लिमिट रखेंगे, टी की जगह यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो सब जगह रख दिया ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, फिर एक्स का डेरिवेटिव वन,
फिर माइनस, अब जीरो रखेंगे e की पावर जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर, जीरो माइनस थ्री का क्यूब, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी ये वाली सारी टर्म जीरो होगी। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये आ गया e की पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। अब हम साइन स्कीम देखते हैं इसकी। e की पावर x, ये तो छोड़ दो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। 2.71 की पावर कितनी भी करो हमेशा पॉजिटिव आएगी। 3 पॉइंट मिले, 1 2, इधर होगा प्लस। अब थ्री पे पावर, सॉरी यहाँ थ्री पे पावर थ्री आएगी, थ्री पे यहाँ पे साइन चेंज हो गया। टू पे देखो पावर टू है तो साइन चेंज नहीं हुआ, फिर यहाँ पर साइन चेंज होगा, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। तो देखो वन पे तो गया प्लस से माइनस, प्लस से माइनस का मतलब मैक्सिमा। टू पे कुछ नहीं, टू पे माइनस से माइनस ही है, लेकिन टू पे डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी ये टू जो है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये जो थ्री है, थ्री पे माइनस से प्लस गया तो यानी मिनिमा। तो एक्स इक्वल टू वन मैक्सिमा, ठीक है, और एक्स इक्वल टू थ्री मिनिमम। देखो सिंपल क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड था। किसी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर क्लास को खत्म कर रहे हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। समझ में आ गया होगा तो फिर बंद कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।